मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन हरि। जैसा कि आपको विदित है, पवित्र माघ स्नान चला हुआ है। पौष पूर्णिमा से ही माघ स्नान प्रारंभ हो जाता है, जो इस बार 3 जनवरी 2026 को था और ये ऐसे ही आगे 12 जनवरी तक चलता रहेगा। यानी कि जो माघ पूर्णिमा 1 तारीख को है और 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 तारीख को बसंत पंचमी, ये पवित्र दिन है माघ स्नान करके। इस महीने में बीच में एक पवित्र दिन और आता है जिससे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। धनु राशि से सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करने को ही मकर संक्रांति कहते हैं। 1 महीने तक भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में रहेंगे। ऐसे में जो मकर राशि में प्रवेश करने का जो समय है दोपहर 3:07 से रहेगा, तो इसका जो पुण्य काल है 14 तारीख को मकर संक्रांति का जो पुण्य काल है प्रातः 8:42 से लेकर के सूर्यास्त तक रहेगा। यानी पूरे दिन क्या है, मकर संक्रांति का पर्व है। उसमें दान पुण्य कर सकते हैं और संक्रांति के दिन कहते हैं गुड़, तिल, घी, वस्त्र, कंबल, ये चीजें दान करें, गर्म ऊनी वस्त्र दान करें और भगवान सूर्य भगवान के साथ लक्ष्मी नारायण का पूजन इस दिन बड़ा ही शुभ और लाभदायक रहता है। लेकिन इस बार एक सबके मन में संशय बैठा हुआ है। संशय का कारण है कि जिस दिन मकर संक्रांति आ रही है उसी दिन एकादशी पर्व भी है, एकादशी तिथि भी है और इस एकादशी का नाम क्या है, सठ तिला एकादशी। इस बार जो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, यानी कि 13 तारीख को एकादशी प्रारंभ हो जाएगी, शाम को 3:18 से शुरू हो जाएगी और 14 तारीख को जो एकादशी रहेगी वो सायंकाल 5:52 तक रहेगी। उदयकालिक होने से एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए एकादशी तिथि 14 तारीख को सर्वथा उचित रहेगी। अब ऐसे में जो लोग मकर संक्रांति के पर्व में अन्नदान करते हैं, अन्नदान में विशेष करके मकर संक्रांति को खिचड़ी का भोग लगता है और उसी को लोग प्रसाद के रूप में वितरण करते हैं। कई जगहों पे खिचड़ी का भंडारा बना करके लोगों को इसमें वितरण किया जाता है, लोगों में बांटा जाता है। लेकिन कई सालों से ये परंपरा चली हुई है। ऐसे में इस बार जो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी कैसे बनाएं और इसी पे ज्यादातर सब में संशय बना हुआ है। तो ऐसे में एकादशी के दिन शास्त्रों में धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, पद्म पुराण और हमारे जो स्थानीय पंचांग है उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एकादशी के दिन कभी भी चावल का उपयोग नहीं होना चाहिए, न तो दान में और न ही खाने में। यानी चावल का अन्न में भी ग्रहण नहीं होना चाहिए और दान में भी उपयोग नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसे में कैसे बांट सकते हैं चावलों को लोगों को? तो उसके लिए बहुत अच्छा है शामक चावल, जिन्हें व्रत के चावल बोलते हैं, या फिर जो आपका साबुदाना आता है उसकी खिचड़ी बना करके उसको वितरण करें। तो ये जो हमारा जो नियम है, संक्रांति का पर्व भी बना रहेगा और एकादशी का जो व्रत है उसका भी नियम बना रहेगा। ये सबसे अच्छा नियम है। संक्रांति के दिन 14 तारीख को क्या करना है, चावल की खिचड़ी की जगह शामक चावल, व्रत के चावल जिनको बोलते हैं, उनको बना करके उसी को प्रसाद के रूप में वितरण करें, या फिर जो साबुदाना है उसकी खिचड़ी बना करके लोगों में उसका वितरण कर सकते हैं। तो उसमें एकादशी का जो दोष है वो भी नहीं लगेगा और साथ में जो संक्रांति का जो पर्व है उस पर्व में जो हम अन्नदान करते हैं और लोगों को भोजन देते हैं तो उससे भी हमको उसका फल भी जरूर प्राप्त होगा। इस विधि को करने से शास्त्रों का फल जरूर प्राप्त होगा। तो यही विधि सर्वोत्तम है कि जो संक्रांति का जो पर्व है हमारी जो स्थानीय पंचांग में वो 14 तारीख को मनाना ही शास्त्र सम्मत है। एकादशी होने से आप बिल्कुल कोई भी मन में ऐसा भाव न रखें कि जिससे कि हमारी एकादशी टूटे। तो उसमें व्रत शामक चावल, व्रत के चावल या फिर साबुदाने की खिचड़ी का भोग लगा करके उसे ब्राह्मणों को भी खिला सकते हैं
या फिर स्वयं आप भोग लगा करके लोगों में वितरण कर सकते हैं। जो लोग एकादशी या फिर संक्रांति का व्रत रखते हैं उनके लिए प्रसाद ग्रहण करना तो सर्वथा उचित नहीं होगा, लेकिन अन्य लोग आप स्वयं दान कर सकते हैं, क्योंकि संक्रांति है, उसमें तिल का दान, गुड़ का दान, आपके वस्त्र का दान, घी का दान आदि इन चीजों को दान करने का इस पुण्य अवसर है। दो पवित्र पर्व आ रहे हैं, मकर संक्रांति भी और षटतिला एकादशी। इसमें तिलों का 6 प्रकार से दान होता है, तो उसको अपने हाथ से जाने न दें। और इसका उसमें तिल से सबसे पहले सुबह स्नान करना, तिल से भगवान की पूजा करनी, तिल का ही उबटन करना, तिल से हवन करना, तिल का भोजन करना और तिल का दान करना। ये 6 प्रकार से षटतिला एकादशी में इसीलिए इसको षटतिला का 6 प्रकार षटतिला एकादशी कहते हैं। 6 प्रकार से तिलों का दान। एकादशी का पर्व है, भगवान सूर्यनारायण का दिन है, तो इसमें अपने हाथ से पुण्य का कार्य करें और पुण्य के भागी बने। आप सबको पुनः एकादशी और संक्रांति आने वाली जो 14 तारीख है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।